नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 1 अप्रैल सोमवार से लेकर 7 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 1 अप्रैल को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी आ रही है। 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और 7 अप्रैल को रंग तेरस का पर्व मनाया जाएगा। ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस सप्ताह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। गुरु और बुध ये दोनों ग्रह मेष राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। चंद्रमा 4 राशियों में धनु, मकर, कुंभ और मीन में गोचर भ्रमण इस सप्ताह करेंगे। वहीं मंगल शनि का क्रांतिकारी योग हमें कुंभ राशि में देखने को मिलेगा। शुक्र, सूर्य और राहु इन तीनों ग्रहों की युति मीन राशि में बनती हुई दिखाई देगी। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। चूंकि पाप मोचनी एकादशी है और ये एकादशी बहुत ही विशेष होती है और इस एकादशी पर किए गए उपायों से अचानक अनायास अगर अनजाने में आपने कोई पाप किया है या फिर कोई भूल की है, उसका प्रायश्चित आप कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय पाप मोचनी एकादशी के दिन मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ, इसीलिए इन उपायों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, भाग्यवर्धक रहेगी। काम अटके हुए चल निकलेंगे। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से अपने नए कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके लिए ये समय बहुत ही उचित बना हुआ है। आपको अपने बड़ों का मार्गदर्शन भी मिलेगा और इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करेंगे जो कि बहुत ज़रूरतमंद हो। उस व्यक्ति की सहायता करके आप मन में आत्मिक संतुष्टि और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आते आते आपकी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देगी, पर समाज में रिजोल्यूशन लाने की प्रवृत्ति आपके अंदर अधिक रहेगी। कुछ हटकर करने की आपकी इच्छा आपको उस चीज को, उस कार्य को करने में सफलता दिलवाएगी। इस समय आपको अपने पिता का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती है, पर आप इनको बखूबी निभाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। यात्राएं करने से आपको पहली बात तो बचना है। दूसरी बात, किसी की बातों में वीकेंड पर न आए, क्योंकि वो व्यक्ति आपको भ्रमित कर सकता है और आपके रिश्तों से मिसअंडरस्टैंडिंग करवा सकता है। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी के साथ वीकेंड पे आगे बढ़े। मेष राशि के लोगों को पाप मोचनी एकादशी के दिन 11 गोमती चक्र भगवान विष्णु के मंदिर में परिक्रमा लगाते हुए अर्पित करने चाहिए, यानी एक परिक्रमा में 1 गोमती चक्र चढ़ाए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। किसी इम्पॉर्टेंट काम से आपको बाहर जाना पड़ सकता है, यात्रा करनी पड़ सकती है, पर अगर हो सके तो सेफ साइड यात्रा करें, यानी खुद ड्राइव करके ना जाएं। इस समय यातायात के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी से भी बात करते समय सतर्कता जरूर बरतें। किसी अजनबी व्यक्ति से सावधान रहें और अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्य को पूरा कर पाएंगे, जिसमें बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे। वहीं लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। अगर बिजनेस आप अपने जीवन साथी के नाम से करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ भी वीक के मिड में आपको देखने को मिलेगा।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप लॉटरी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खुल सकती है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी परिवार के साथ देखने को मिलेगी और ऐसे कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे। वृषभ राशि के जातकों को पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको अपने कार्य स्थल यानी ऑफिस में या व्यावसायिक स्थल पर एक गोमती चक्र पीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो। इस समय लव रिलेशनशिप वालों को भी अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को चाहते हैं तो उसे मन के भावों को व्यक्त कर पाएंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय अच्छी योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। वहीं इस समय मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी आपके घर में रखी जाएगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा, यात्राओं से भरा रहेगा। अपने सामान का ध्यान रखें, किसी भी गुप्त शत्रु से सावधान रहें और किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भी आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वहीं इस समय पढ़ाई में छात्र छात्राओं को बड़ी सफलता के योग बनेंगे। वहीं युवक युवतियां जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे, पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। उनका विशेष रूप से आपको वीकेंड पर ध्यान रखना होगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवत गीता का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा अपने ऊपर चीज़ों को हावी कर लेना, इस समय थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी घटनाएं अगर आपके साथ घटित होने लगे तो आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके मन में आएगी जिससे आप स्थिरता से अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। ननिहाल में नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता उत्पन्न हो सकती है, परंतु सप्ताह का मेढ़ा आते आते समस्याएं कम हो जाएगी। लाइफ पार्टनर का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय व्यापारिक वर्ग व्यापार में अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। वहीं ये समय आपको योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करना सिखा देगा। वहीं इस समय आपको गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना होगा और अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करना होगा, तभी इन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज सेवा जैसे कार्यों में आप सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। पाप मोचनी एकादशी के दिन नारायण कवच का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थी वर्ग के लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल पढ़ाई में करना पड़ सकता है। करियर को लेकर जो भी चिंताएं हैं उनको आप साइड में रख दें और कॉन्फिडेंटली अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने आप अपने करियर में कुछ नया और अच्छा कर जाएंगे। इस समय आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने प्रतिद्वंदियों से भी थोड़ा सा सावधान रहें, उन पर नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं और अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करें।
आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारिक वर्ग व्यापार में कुछ नए बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगा और ये बदलाव आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु आपका सामान चोरी हो सकता है, इसलिए अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिंह राशि के लोग पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। साथ ही मां लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय फाइनेंशियली कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय न तो आपको किसी को उधार देना है और न ही किसी से उधार लेकर अपने काम करने हैं। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा। माँ के साथ वाद विवाद से बचें और प्रोफेशनल लाइफ में भी केवल अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करें, किसी और के पछड़े में ना पड़ें। सप्ताह का मिड आते आते आपकी समस्याएं दूर होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने हर कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। इस समय गलत आदतों से भी आप परहेज कर लेंगे, जिससे आप अपने जीवन में एक सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ झगड़ा हो सकता है, इसलिए वीकेंड पर मौन रहकर, शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा न होने दें। इस राशि के लोगों को पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर रात के समय अखंड ज्योत जलाएं और पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बल और पराक्रम से भरी रहेगी। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत धैर्य से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। संतान से संबंधित चिंताएं समाप्त हो जाएगी, उसके प्रति आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा, परंतु आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए अपना बजट निर्धारित करके आपको अपने कार्यों को करना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने का है। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस राशि के लोग पाप मोचनी एकादशी के दिन कपूर और हल्दी मिलाकर आटे के दीपक शमी के पौधे के पास जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके काम फटाफट से होते दिखाई देंगे। कोई बड़ा अचीवमेंट आप इस समय कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय बड़े ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होगी। उनके क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। वहीं इस समय पैतृक व्यवसाय में अच्छा लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को कर आप उन कार्यों में बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ा सा उसके प्रति अवेयर रहें और उसे मार्गदर्शन प्रदान करें। वहीं इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर भी रूटीन के कार्यों को पूर्ण करें। वहीं घर में गृह कार्यों में अपने पेरेंट्स की सहायता करें। इस राशि के लोगों को पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर तुलसी माता की पूजा आराधना करें और उन पर लाल कलावा जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आत्मविश्वास आप में भरपूर रहेगा। आप अपने कार्यों को शांतिपूर्वक संपन्न कर पाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अधिक बेहतर रहेगा। बड़े जोश में दिखाई देंगे। इस समय कुछ नया, कुछ महत्वपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आविष्कारकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ी सफलता इस समय हाथ लगेगी। वहीं कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वीकेंड पर आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। नए वाहन की खरीदारी से बचें और लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके न जाएं। एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। इस राशि के लोगों को पाप मोचनी एकादशी के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए या काले कुत्ते को भोजन जरूर करवाएं। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए खर्चों से भरी रह सकती है। इस समय समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती है। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से बचें और रूटीन के कार्यों को शुरू करें। इससे आपके वीक की शुरुआत भी अच्छी होगी और इस समय आप समस्याओं से बच जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मान सम्मान आप इस समय प्राप्त करेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आप भरपूर प्राप्त करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। कुटुंब से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर भी आपका ओहदा, पद और प्रतिष्ठा सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कुछ बड़ा फायदा अपनी कंपनी को करवा सकते हैं, तो नौकरी में भी बड़ा इंक्रीमेंट आपको प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस राशि के लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का यथेष्ट फल प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ खर्चों की अधिकता रह सकती है, पर आप अपने खर्चों को बैलेंस करना जानते हैं। समाज में आपका एक अलग स्थान देखने को मिलेगा। कुछ बदलाव आप लाने का कार्य अपने कार्य क्षेत्र में और समाज में करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कुछ पॉजिटिव और कुछ बड़ा हो सकता है। इससे आपके पद, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में परिवार के साथ आप हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक इस दिन करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और विशेष रहने वाली है। आपको अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी इजीली पूर्ण कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। इस समय अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाकर अपने जीवन में आगे बढ़े। वर्क प्लेस पर किसी की भी मनमानी को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे और गलत बात का विरोध करेंगे, जिससे कठिनाई तो जरूर आएगी, परंतु आप सच के साथ खड़े दिखाई देंगे और आगे चलकर इसका लाभ आपको अपने काम में भी देखने को मिलेगा।
सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। इस राशि के लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 1 अप्रैल सोमवार से लेकर 7 अप्रैल रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।